मैं आलो के जितने भी जो सिटीजन्स है यहाँ के लोगों को और ख़ास तौर पे यहाँ का जो स्थानीय विधायक लोगों को, मंत्री भी है, कि बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग टाइप का था कि हम लोग काफ़ी आगे बन गया था, तो उसको आज से फंक्शनिंग कराने के लिए मैं आ गया और वो फंक्शनिंग शुरू हो गया। और साथ साथ में बटालियन में एक बिल्डिंग था, वो भी काफ़ी आगे से जो बन के बैठा था। तो बटालियन जो है पुराना ज़माना का जो सीआरपीएफ लोग जो यूज़ करता था, वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठते बैठते तो अच्छा से फंक्शन नहीं हो रहा था, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू किया। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पेशली इन द ये पुलिस सेक्टर में और लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेता है, जिसके कारण एक्रॉस अभी लास्ट ईयर भी काफ़ी जगह में इनोग्रेशन हुआ और आगे और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रखा है, उसका भी इनोग्रेशन होगा। तो ये एक अच्छा रहेगा, स्पेशली हमारा वुमेन पोक लोग को, कि कभी अगर कुछ अन्याय हुआ तो इसमें अपना एक पुलिस स्टेशन, वुमेन का एक्सक्लूसिव पुलिस स्टेशन होने से तो इन लोगों का न्याय के लिए अच्छा रहेगा। तो आई विश द पीपल ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली आलो पीपल, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस फैसिलिटीज़। सर, आलो का ही बात ले ले तो पुलिस डिपार्टमेंट इज़ रनिंग विथ एडुकेट लेक ऑफ द पुलिस पर्सनल, इसके लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है सर? नहीं, ये जो मैन पावर कमियाँ जो है एक्चुअली ये अक्रॉस मैंने ऑलमोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह में है, क्योंकि हम लोग 15,000 कंटिजेंट का साथ हम लोग ये एपीपी है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस है। तो उसमें से अभी कल मिला के सिर्फ 12,000 लोग फंक्शन ऑन द ग्राउंड में है। तो 3,000 लोगों का अभी हम लोग जो ऑलरेडी सेंक्शन पोस्ट है, सिर्फ इसका इंटरव्यू करना है। तो फिलहाल जो है अरुणाचल सरकार, पेमा खांडू गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बनाया, जो एसएसबी के थ्रू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाया। तो अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो काफ़ी रश हो रहा है हर डिपार्टमेंट का, तो रश होने का कारण से थोड़ा सा हम लोग का डिले हो गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने एसएसबी वालों को बोला है, तो हम क्योंकि हमारा पुलिस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो लंबा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस लंबा होने का साथ साथ उसको प्लेसमेंट करने के लिए, तो ड्यूटी में लगाने के लिए और भी लंबा काफ़ी ट्रेनिंग होना पड़ता है। तो इसलिए अभी अनदर 3,000 जो फोर्सेस है वो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट होने के बाद में आई थिंक वी विल हैव ए सफिशिएंट मैन पावर, बट देन नेक्स्ट 18 to 20 months we'll have to run with the existing manpower. सर, ईटानगर में जो सरकार विरोधी गतिविधियां इस वक्त चल रही है, एक टीम है जो दिल्ली की ओर पैदल चल रहे हैं और उसी टीम का कोई कथित प्रेसिडेंट जो है बीच रास्ते से लौट भी आ रहा है, तो इसके बारे में आपका सरकार का क्या स्टैंड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये क्या मैसेज दे रहा है लोग? ये एक देखो, किसी को विरोध करना या कुछ अपना एक एक्सप्रेशन को बोलना, अपना एक सोच को रखना, अपना एक विचार को रखना, हर सिटीजन ऑफ इंडिया का अपना एक राइट है। और वो अपना से विचार बनाया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, जाते जाते रास्ते से वापस आ जाओ, वो भी अपना से विचार किया। तो इसमें सरकार क्या बोलेंगे? उन लोग जा रहा है, आ रहा है और कोई बीच में कंटिन्यू कर रहा है, तो उन लोग का अपना एक सोच है, अपना एक विचार है, और करना क्या चाहता है आज तक हमको पता नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि करप्शन को मैं अभी डिफिनेशन को मैं तो थोड़ा सा ये किस टाइप का करप्शन को उन लोग बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है, इसीलिए मेरा ये एक चीज़ है कि लोग जो है किसी को एक खराब पाके या किसी इंडिविजुअल को नाराज़ होके एक अपना प्रदेश को ही बदनाम करके रखता है। अभी रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन यातो दुकुम ने भी बताया कि जिनको लगता है कि अन्याय हो रहा है, न्याय चाहिए, तो इनके लिए भी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप में 4 पिलर है। आप लोग जो है मीडिया जो है एक 4 पिलर है। तो अनदर हम लोग का जुडिशरी सिस्टम है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम है। उस जुडिशरी सिस्टम को कोई लोग माने विश्वास करना बंद हो गया, और शायद अगर उन लोग यदि इस हमारा देश का जो जुडिशरी सिस्टम को विश्वास करना बंद हो गया तो इन लोग शायद अलग दुनिया में ही जाना पड़ेगा। हमारा यहाँ तो उसको विश्वास होकर तो जाना पड़ेगा। तो ये है, इसलिए ये जो हरकत कर रहा है, मेरा तो यही अपील रहेगा, इस तरह का हरकत करना नहीं है, ये गलत चीज़ है। अब प्रदेश में अगर कुछ गलतियाँ हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तारीफ करो, गलतियाँ हो रहा है तो बताओ, हम लोग सुधरेंगे। और ये एक चीज़ है कि जिस दिन से पेमा खांडू ने अपना सरकार के लिए एक निर्णय लिया कि वी विल मेंटेन 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन,
उस समय से जितने जो करप्टेड लोगों को थ्रू SIC के द्वारा थ्रू SIT का द्वारा पकड़ना शुरू होगा तो काफ़ी पब्लिसिटी हो गया कि करप्शन को पकड़ रहा है। जब अगर नहीं पकड़ता होता तो करप्शन तो अंदर चल रहा था, आगे से शायद चल रहा था। तो कुछ लोगों को हम लोग पकड़ना शुरू किया, सरकार ने पकड़ना, जीरो टॉलरेंस में पकड़ना शुरू किया, तो लोग बोलने लगे कि ज़्यादा करप्शन हो रहा है। अभी जैसा आपका ये ड्रग एडिक्ट जो है आगे से चल रहा था, लेकिन हम लोग ने ड्रग एब्यूज़ को हम लोग जीरो टॉलरेंस मेंटेन करने के बाद हमारा पुलिस लोग हरकत में निकल गया कि लोगों को पेडलर लोगों को पकड़ना शुरू हो गया। तो बोलने लगे कि आजकल ड्रग भी ज़्यादा पीने शुरू हो गए। वो आगे से पी रहा था, सिर्फ उसको प्रोमिनेंट लेवल में लेके आ गया, लोग को कवर देने के लिए लेके आया। तो दैट इज़ वाई मैं यही बोलता हूँ कि जो हमारा नया ये जवान पीढ़ी ये जनरेशन है कि कुछ भी करने के आगे में आप सोच लीजिए किस चीज़ को आप कर रहे हैं, किसका एगेंस्ट में कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपना ही एगेंस्ट में, अपना प्रदेश के एगेंस्ट में, अपना सोसाइटी के एगेंस्ट में बोल रहा हूँ, तो वो सब देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक सवाल, एक प्रिंटिंग प्रेस ने लिखा था कि कांडू गवर्नमेंट को रिसफल को लेकर, ये कितना तक सही है? कौन प्रिंटिंग प्रेस? ईस्टर्न सेंटिनल। अच्छा, न्यूज़पेपर में? जी। नहीं, देखो ये एक चीज़ आप लोगों को ये क्लियरली जानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में लिखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका विधायक MLA ज़्यादा जीत के आता है इलेक्शन में, वो जो है सरकार बनाता है, और जितने वो विधायक है एक को चुनता है, ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का MLA का एक लीडर बनाता है। तो 2019 में जितने जो बीजेपी एक मेजॉरिटी पार्टी बन के आया, तो हम लोग ने पेमा खांडू को एज ए लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशनली ये बताया जाता है कि जिसको लीडर चुना गया BLP, उनका अपना एक प्रेरोगेटिव है, किसको 11 मेंबर का कैबिनेट बनाना है वो उनका अपना जिम्मेदार है। इसीलिए इंडक्शन और माने ये क्या बोलते हैं आपका ये ड्रॉप करना, वो जो है प्योरली प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर है। हमारा प्रदेश में कुछ सालों पहले इलेक्शन के बाद में पूरा MLA लोग दिल्ली में बैठता था कि हमको मंत्री के कैंपेन के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार में ये कैंपेन सिस्टम नहीं है। वो पूरा चीफ मिनिस्टर को अधिकार दिया जाता है कि किसको इंडक्शन करना है, किसको नहीं रखना है। वो चीफ मिनिस्टर को पूरा फुल प्रेरोगेटिव दिया जाता है। यह हमें पार्टी से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो वो प्रेस में पेपर में अपने साइड हमको भी बताया गया कि वो पेपर में यही लिखा गया कि मैंने पार्टी ने मना कर दिया, हमारा यहाँ पार्टी इंटरफेरेंस नहीं करता है किस मिनिस्टर को रखना है, किस मिनिस्टर को हटाना है। एंड टुडे वी आर कमांडिंग, पेमा खांडू गवर्नमेंट इज़ कमांडिंग 56 आउट ऑफ 60 असेंबली मेंबर में 56 लोग जो है NDA का तौर पे पेमा का लीडरशिप को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। ये क्लियर है, या कोई पॉइंट नहीं है। तो लोग जो है उसको एक अफवाह फैलाने के लिए, एक हैट्रिक फैलाने के लिए लोग कर रहे हैं। इस पर हमारा जनता जो है उसमें विक्टिम नहीं बनना है। थैंक यू। सर ये आपका जो अभी इसका ACC ये वाला ग्रुप लोग जो बोल रहा था, जो तोको सिटेल जो मैदान जो चेयरमैन है, वो बोल रहा था कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो FIR दिया था उसको जो मतलब रिसीव नहीं कर रहे हो FIR को, जो रिटर्न वहाँ से जो आया था, केस पैसा भी दिया था उसको रिसीव नहीं कर रहे। उसका बारे में सर आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस केस पैसा मतलब जो आपको 1 लाख जो पैसा रिटर्न किया था, तो उसको भी पैसा किसको रिटर्न किया? हमको ये सुनाई नहीं पुलिस में रिटर्न किया था, कैपिटल ईटानगर पुलिस स्टेशन में FIR का साथ सबमिट किया था बोले सर, उसको रिसीव नहीं कर रहा है बोले पुलिस जो है। नहीं, कोई भी अगर आपको बदनाम करके सपोज आप सवाल कर रहे हैं सर, वो जो है मीडिया में मतलब बोल रहा था कि नहीं, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ पुलिस का भी एक सिस्टम होता है। अभी आपने सवाल किया आपका एगेंस्ट में, मैं उधर में पुलिस थाना में जाके FIR कर देगा बिना एनी रीज़न में, कोई कारण नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी FIR को रिसीव किया नहीं किया हमको वो पता नहीं है, मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ। और FIR रिसीव नहीं किया तो कारण क्या है वो भी हमको पता नहीं है। लेट मी फाइंड आउट, क्योंकि थाना में क्या होता है हम लोग इतना पता नहीं। जो सेंसिटिव कुछ होता है तो हमको रिपोर्ट आने से हम बता पाएंगे। बदन ये जो है एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, ये करके प्रदेश को या सोसाइटी को कोई लाभदायी नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोर्ट जाना नहीं चाहता है, आप आइए, बात करेंगे। आपको क्या जानकारी चाहिए, किस चीज़ में गड़बड़ हो रहा है, आप बताइए। ये जो है प्रो पीपल गवर्नमेंट है, लोगों का आवाज़ का साथ सरकार चलाता है। लेकिन आप जो है आवाज़ उठा के
किसी का समझाया को समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो हम लोग उसको कैसा समझाएंगे? यू हैव टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो. When you are concentrating on your voice without respecting others' voice, but ये सरकार जो है सबका वॉइस को सुनता है. थैंक यू वेरी मच. सर और एक चीज आलो का बहुत बड़ा ये है सर. सर आलो में गवर्नमेंट जो है आपका सिटी स्किन का मशीन तो बैठा दिया सर. सर लेकिन गवर्नमेंट मशीन सामान तो दे दिया लेकिन उसका टेक्निकल स्टाफ नहीं दिया. तो हम लोग का आलो का डिपार्टमेंट स्टाफ क्या कर रहा है कि मेडिकल वाला क्या कर रहा है, हेल्थ वाला लोग क्या कर रहा है कि उसको एक्सरे जो पहले से पुराना जो एक्सरे टेक्नीशियन था उसको सिटी स्किन का ऑपरेटिंग का चार्ज दिए. तो सर इसका बारे में आप क्या बोल सकते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट पॉलिसी जल्दी बनने वाला है. होपफुली इन ए वीक और 2 वो बनने वाला है. और सॉरी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, और ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसा बन जाता है जहाँ जहाँ में मेन पर किस टाइप का रिक्वायरमेंट है वो जो है क्रॉस अरुणाचल में हो बता दिया जाएगा. दिस वाज स्टेटेड इन द असेंबली. रिसेंटली जो असेंबली हुआ उसमें बताया, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी इज़ कमिंग अप. वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है. जैसा हो जाएगा कोई भी डॉक्टर नर्स कोई भी हो उसका एक पॉलिसी का साथ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा. थैंक यू. सर ये जो अभी आउटडोर स्थिति में ये अभी बहुत साल से बंद पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? हमको बताया गया कि अभी वो लेबर लोग आगे काम करना शुरू किया है और वो भी नहीं होता है तो देन वी विल वर्क इट आउट. और होम ये क्या बोला आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हम लोग कवर लेंगे. लेकिन हमको आज हम पता लगा है कि काफ़ी लेबर्स लोग आया हुआ है काम करना शुरू करने के लिए, तो उसमें भी नहीं होता है तो विल वर्क इट आउट. सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर. सर आप जो अभी बोल रहे हैं कि असेंबली में जो पास हुआ है बात हुआ है ना टेक्निकली का बारे में. सर अभी असेंबली में जो भी बात किया है दूसरा कुछ नहीं किया, सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट का नॉन टेक्निकल का बारे में ही बात की जो रेगुलराइजेशन करना है. नहीं तो क्वेश्चन आंसर आवर में लिखिए. क्वेश्चन आंसर आवर में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो क्वेश्चन आया नहीं था, सर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं सर, रेगुलराइजेशन जो नॉन टेक्निकल स्टाफ था जो जिसको रेगुलर करना था ना उसको वो जो मंत्री ने ऑलरेडी आप लोग शायद रिकॉर्ड हो गया. जो चीज़ रिकॉर्ड हो गया आप लोग को भी खबर है कि मंत्री ने बोला है कि उसको पेज मैनर में जितने भी जो जैसा वो ये पान का क्लियरेंस फाइनेंस से मिलेगा उस हिसाब से उसको रेगुलराइज किया जाएगा. ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है. थैंक यू. थैंक यू सर.